हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब दिशा एवं दूरी। तो देखिए जनाब, यहाँ हम दो बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक तो है दिशा और दूसरा है दूरी, यानी कि डिस्टेंस। ये टॉपिक आप चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, सीईटी, व्यापम, स्टेट लेवल, पीएससी, यूपीएससी, जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाता है। और इसे पूछे जाने में कोई नई बात नहीं होती है। क्लियर है? जैसे कि समझ लीजिए आपको अपने घर से अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन का पता बताना हो, तो आप बता सकते हैं ना। खुद से सोचिए, आप जहां पर भी रह रहे हो, आप सभी लोग, आप जहां पर भी रह रहे हैं, आप अपने घर से यदि किसी व्यक्ति को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना हो तो बता सकते हैं। किस प्रकार से बताएंगे? भाई घर से बाहर निकलना नॉर्थ डायरेक्शन में या इस वाली रोड में सीधा सीधा जाना 6 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर वहां से तुमको चौराहा दिखेगा या तिराहा दिखेगा या एक अंदर की तरफ रोड जाएगी, वहां से राइट घूम जाना, 2 किलोमीटर चलना, फिर वहां से लेफ्ट घूम जाना और ठीक सामने तुम्हारे रेलवे स्टेशन आ जाएगा। तो ये काम तो हम पहले से ही करते चले आ रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को परीक्षाओं में पूछा जाता है अलग अलग प्रकार से। तो जब परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन टॉपिक्स को पूछा जाता है तो इन्हें हल करने के कुछ तरीके होते हैं, और मैं आपको वही तरीके सिखाऊंगा कि किन तरीकों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए डायरेक्शन डिस्टेंस के सवालों को हल किया जा सकता है। समझे जनाब? तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कुछ बेसिक डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है। बेसिक डायरेक्शन यानी कि देखिए, ये है एक पॉइंट, ठीक, ये हमारे पेपर पर एक प्लेन पॉइंट, यहां पर हम खड़े या आप खड़े हुए। अब समझिएगा कि यदि इस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ जाते, यहां ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये दिशा कहलाती है नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि हिंदी में कहें तो उत्तर दिशा। क्लियर जनाब? और यदि इसी बिंदु से आप नीचे की तरफ आ जाते हैं कुछ इस प्रकार से, तो नीचे की तरफ आने पर इसे कहा जाता है साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिए, कॉपी में जनाब ऊपर की तरफ क्या होगा? नॉर्थ यानी उत्तर, और नीचे की तरफ क्या होगा? साउथ यानी कि दक्षिण। अब यदि आप नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और अपने राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं कुछ इस तरफ, तो यदि आप इस तरफ को जाते हैं तो ये क्या कहला जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व दिशा। क्लियर? और फिर यदि आप वेस्ट इस तरफ जाते हैं, अपने बाईं ओर जाते हैं, तो जनाब ये क्या कहलाएगा आपका? वेस्ट। हिंदी में कहें तो पश्चिम दिशा। क्लियर हुई बात? तो जनाब ये हमारी 4 सबसे बेसिक डायरेक्शन है, एकदम बेसिक, जो मेन होती है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्लियर हो गई बात? चल, अब देखिए यहां नॉर्थ और साउथ के बीच में एक डायरेक्शन बनती है। क्या बनती है अभी बता देते हैं। इन दोनों के बीच यहां पर बनेगी एक दिशा, और इसे हम क्या कहेंगे? तो जनाब इसे हम कहते हैं नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, उत्तर पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट के बीच बनने वाली उत्तर पूर्व। क्लियर? लेकिन समस्या ये है कि सर इसे उत्तर पूर्व ही क्यों कहते हैं? पूर्व और उत्तर, जैसे कि हिंदी में तो पूर्वोत्तर भी कहा जाता है और इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है ना, या ईस्ट नॉर्थ आप कहने को तो कह सकते हैं। लेकिन यदि आप एक कंपास को देखें जिसका निर्माण चाइना ने 1610 में किया था, यदि आप कंपास के बारे में देखें तो उसमें आपको नॉर्थ ईस्ट ही लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, देखिए जनाब पॉइंट ये है कि हिंदू सभ्यता के हिसाब से जो डायरेक्शंस ली गई थी वो सूर्य दिशा के मुताबिक ली गई थी।
कि जिस दिशा से सूर्य का उदय होगा वो पूर्व होगी और जहां पर अस्त होगा वो पश्चिम होगी। क्लियर? तो ये बातचीत दिन में और रात में चांद चंद्रमा के हिसाब से चीजें बताई जा सकती थी। लेकिन सपोज यदि आप एक बंद कमरे में हो जहां पर ना सूर्य समझ में आ रहा हो ना ही चंद्रमा, रोशनी ही ना हो और फिर आपको डायरेक्शन का पता लगाना हो, तो कैसे लगा सकते हैं? तो जी हाँ, इसी बात को पता करने के लिए कंपास यानी कि दिशा सूचक यंत्र का निर्माण किया गया था। और ये दिशा सूचक यंत्र सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। क्यों? आई उसका भी जवाब मैं आपको देता हूं कि सबसे पहले दिशा सूचक यंत्र नॉर्थ डायरेक्शन को ही जवाब क्यों देता है। ध्यान से देखिएगा, आप चाहे जिस भी संस्थान या जिस भी स्कूल और मीडियम से पढ़े हो, आप सभी ने अपने बचपन में ये डायग्राम जरूर बनाया होगा। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो या फिर म्युनिसिपैलिटी स्कूल से हो, कहीं से भी हो, आप सभी ने ये डायग्राम जरूर बनाया होगा हमारे लैब में। ये डायग्राम हमें क्या दिखाता है? दिखाता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करते हैं, है कि नहीं? हमारी अर्थ भी दो पोल पर बेस्ड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहां नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करते हैं, है कि नहीं? तो जब कंपास के निडल को रखा जाता है तो कंपास की निडल ट्रेवल होने वाली इन वेव्स को कैच करती है और नॉर्थ पोल यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। तो सभी डायरेक्शंस में सबसे पहले निकाली जा सकने वाली डायरेक्शन क्या कहलाई? नॉर्थ कहलाई, फिर साउथ। तो ये दो हमारी सबसे बेस और सबसे जल्दी हम इन्हें पता कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अब जो हिंदू सभ्यता में देखा जाए, मतलब कि जहां पर पूर्व को सूर्य को मेन बना करके डायरेक्शंस का पता लगाया जाता है ना, सूर्य के आधार पर। तो किसे लेते हैं हम? पूर्व से, तो इसीलिए पूर्वोत्तर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारा ये वाला सिस्टम होता है जहां हम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट इन चीजों का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर किस चीज का इस्तेमाल होता है? ये एक अलग साइंटिफिक रीजन का इस्तेमाल करते हैं जहां मैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करने के लिए होता है। ऐसी कई प्रकार की बातें आपसे इंटरव्यूज में भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, पहले के इंटरव्यूज के अगर आप क्वेश्चन उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये बात पूछी हुई जरूर दिख जाएगी। तो इन सब बातों का जानना आपके लिए बहुत जरूरी भी होता है। तो चलिए जनाब, यहां पर हमने कहा कि इन दोनों के बीच बनने वाली दिशा क्या कहलाएगी? साउथ ईस्ट कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों के बीच बनने वाली ये दिशा क्या कहलाएगी? साउथ वेस्ट कहलाएगी। जनाब आखिरी क्या बचा हमारे पास में? यहां इन दोनों के बीच यहां पर बनने वाली ये दिशा जो कि कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब देखिएगा, सपोज कि आप यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, आप यहां पर खड़े हुए हैं। अब आपसे ठीक ऊपर की तरफ है नॉर्थ दिशा। अब यदि आप अपने दाईं ओर जाएंगे, ठीक है, कहां? अपने दाएं ओर, तो अपने दाईं ओर जाएंगे तो दाईं ओर में सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट आएगा, फिर ईस्ट आएगा, फिर साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। तो यहां पर है हमारे पास में टोटल 10 डायरेक्शन। तो क्या सिर्फ 10 ही होती? नहीं होती, और भी ज्यादा है। जैसे जैसे आप इनको खोलते जाओगे आपको बहुत सारी डायरेक्शंस मिलती जाएगी। हर एक डिग्री को वो एक नाम देते चले जाएंगे, उसमें कौन सी बात है। मैंने कहा डिग्री के बारे में। डिग्री के बारे में आप क्या समझ रहे हो? आइए हम आपको दिखाते हैं कि मेरा डिग्री से कहने का क्या तात्पर्य था। जैसे कि ये यदि मैं इस प्रकार से एक सर्कल को बनाता हूं, है ना, यदि मैं इस प्रकार से एक सर्कल को बनाता हूं तो ये सर्कल और ये रेखाएं जो दिशाओं को निरूपित करने वाली रेखाएं हैं, ये इस सर्कल को कुल 8 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, है कि नहीं? और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है? 360 डिग्री, 360 डिग्री होती है।
और 360 डिग्री को यदि कुल 8 बराबर भागों में बांटा जाए, 360 डिग्री को यदि कुल 8 बराबर भागों में बांटा जाए तो कितना आएगा? 45 डिग्री। हर एक के हिस्से में कितना आएगा? 45 डिग्री। यानी कि ये आठों दिशाएं अपने आप में 45 डिग्री के एंगल को कंटेन करते हैं। ठीक है, अब ये 45 डिग्री का एंगल सर कैसे बनेगा? देखिए जरा, यहां से ये जो जगह है, यहां से लेकर के यहां, ये जो जगह है ये क्या है आपका? ये नॉर्थ का एरिया है। ये एरिया 45 डिग्री का, ये एरिया किसका है? नॉर्थ का, है ना। ये जो जगह है ये कितनी है जनाब? 45 डिग्री, 45 डिग्री की है। तो फिर ये जगह कितनी होगी? ये वाली, ये है 22 सही 1/2 डिग्री, 22 सही 1/2 डिग्री। यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन जहां पर है वो अपने लेफ्ट में भी 22 सही 1/2 डिग्री कंटेन करती है, और जनाब अपने राइट में भी 22 सही 1/2 डिग्री कंटेन करती है। ठीक उसी प्रकार से यदि नॉर्थ ईस्ट के लिए देखा जाए तो फिर यहां से ये इसका डिवीजन हो जाएगा। इस तरफ 22 सही 1/2 डिग्री, ये जो है यह 22 सही 1/2 डिग्री, और इस तरफ है 22 सही 1/2 डिग्री। उसी प्रकार से यदि आप ईस्ट के लिए देखोगे तो फिर इसका हिस्सा ये निकल आएगा। यानी कि कोई भी दिशा अपने लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ 22 सही 1/2 डिग्री का हिस्सा कंटेन करती है। इनका हिस्सा यानी कि पार्ट ये कितना आएगा? तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये जो हिस्सा है जरा, ये पूरा एंगल किसका बन रहा है? आपके नॉर्थ ईस्ट का बन रहा है। बात समझ रहे हैं आप? और ये जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा किसका है? नॉर्थ का है। तो इसमें जब प्रश्न आते हैं कि कोई पॉइंट किसी डायरेक्शन के या आपके सापेक्ष किस दिशा में है, तो उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए ये सारी बातें जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर आपको ये बातें प्रॉपरली क्लियर नहीं रहेंगी तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर हुई बात? आगे की बात बताते हैं आपको। यदि आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, यदि आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, है ना, और वहां से राइट में घूमेंगे, नॉर्थ से राइट में घूमेंगे, तो अब आप कहां देखने लगेंगे जनाब? ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट से यदि आप फिर से राइट में घूमोगे तो कहां देखने लगोगे आप? साउथ में। साउथ से राइट में घूमोगे आप तो फिर कहां देखने लगोगे? वेस्ट में। और वेस्ट से फिर राइट घूम जाओगे आप तो हम कहां देखने लग जाएंगे जनाब? नॉर्थ में। नॉर्थ से यदि आप लेफ्ट में देखोगे, नॉर्थ से यदि लेफ्ट में तो कहां पहुंचेंगे? वेस्ट में। वेस्ट से लेफ्ट तो कहां? साउथ। साउथ से लेफ्ट तो कहां? ईस्ट। और ईस्ट से लेफ्ट तो कहां? नॉर्थ। अब देखिए जरा, मैंने जब कहा नॉर्थ से राइट तो आप सीधा ईस्ट में आए, क्यों आए? सर बीच में नॉर्थ ईस्ट भी तो पड़ रहा है, और नॉर्थ ईस्ट भी तो उसके राइट साइड ही है। हाँ, उसके राइट साइड है लेकिन उसके राइट में नहीं है। मतलब सर देखिए, जब कहा जाता है ना राइट टर्न, जब कहा जाता है टर्न राइट, ठीक, तो टर्न राइट का मतलब है एग्जैक्टली 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना। एग्जैक्टली 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि दाएं ओर। क्लॉकवाइज जब भी कहा जाएगा इसका मतलब क्या होगा? दाएं, है ना, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। आई होप आपको मेरी हैंडराइटिंग क्लियर होगी, है कि नहीं?
जनाब ऑनलाइन जितने ट्यूटर उन सब में बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखता हूं, यदि सहमत हो तो कमेंट यस करके जाइएगा। नाउ अगर कहा जाता है टर्न लेफ्ट, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा जनाब? इसका मतलब होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, यानी कि बाएं मुड़ना, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये क्या होगा? दाएं और बाएं मुड़ना। ठीक है, आपको कम ज्यादा नहीं घुमाना है। जब तक कहा ना जाए, कहे राइट में 45 घूमो तो फिर आपको 45 लेना है, या कहे राइट में 135 घूमो तो फिर आपको उतना घूमना है। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक अब मैंने आपको बता दिया कि राइट यानी कि जब भी आप कभी क्लॉकवाइज की तरफ घूमोगे, है ना, क्लॉकवाइज की तरफ यानी कि इस तरफ, जब भी कभी आप क्लॉकवाइज की तरफ घूमोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो जनाब आपको मिलेगा NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और जब भी कभी आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या मिलेगा जनाब? मिलेगा आपको NWSE। ठीक, ये दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, NESW NWSE आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आने वाली है। क्लियर? तो चलिए, ये था एक कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे सवालों की तरफ। तो देखिए बोर्ड पर पहला सवाल ये रहा आपके पास जनाब, ये रहा आपका प्रश्न। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उससे आसानी से सवाल को कर सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा हमसे कहा गया है इफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज डिनोटेड एज वेस्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको ओरली समझा दूंगा। कहा गया है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज डिनोटेड एज वेस्ट। ठीक, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा को पश्चिम से निरूपित किया जाता है। ठीक, साउथ वेस्ट को हमने वेस्ट से निरूपित किया। क्लियर? नाउ थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखें। साउथ वेस्ट, अब जस्ट इमेजिन कीजिए, मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं, इमेजिन कीजिए साउथ वेस्ट कहां होता है? यहां पर होता है ना, ये साउथ है ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट है यहां, और यहां पर क्या है? वेस्ट। यहां से यहां कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री का। यहां से यहां कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री का। और यहां से यहां घूमने के लिए हमें किस तरीके से घूमना होगा? इस तरीके से आगे बढ़ना होगा ना, और ये क्या कहलाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 45 डिग्री जो क्लॉकवाइज है ये क्या कहलाता है? तो जनाब ये जो 45 डिग्री क्लॉकवाइज है इसे हम कहते हैं रोटेशनल फैक्टर, शॉर्ट में हम कहेंगे RF। का मतलब क्या हुआ? किसी एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा जनाब, कि किसी एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के लिए जितने डिग्री एंगल और जिस तरीके का इस्तेमाल होता है उसे हम रोटेशनल फैक्टर कहते हैं। किसी एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के लिए जितने डिग्री एंगल और जिस तरीके का इस्तेमाल होता है उसे हम रोटेशनल फैक्टर कहते हैं। तो देखिएगा आगे हमसे क्या कहा गया है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को क्या कहा जा रहा है जनाब? नॉर्थ कहा जा रहा है। यहां पर भी रोटेशनल फैक्टर कितना होगा? 45 डिग्री क्लॉकवाइज का होगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज डिनोटेड एज ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज डिनोटेड एज ईस्ट। ये भी कितना होगा जनाब? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। देन साउथ ईस्ट डायरेक्शन विल बी डिनोटेड बाय विच डायरेक्शन? तो कहा गया है साउथ ईस्ट डायरेक्शन विल बी डिनोटेड बाय विच डायरेक्शन। क्लियर? तो देखिए जनाब सिंपल सी कहानी है और बड़ी ही आसान बात है कि यदि यहां पर रोटेशनल फैक्टर 45 डिग्री है, यहां भी 45 है, यहां भी 45 है, तो ऑब्वियस हो गया यहां भी कितना होगा?
45 डिग्री क्लॉकवाइज। और जैसे ही आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन को 45 डिग्री से घुमाओगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को 45 डिग्री से साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यही ना, ये यहां पर ईस्ट और ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को 45 से घुमाओगे तो कहां पहुंच जाओगे जनाब? साउथ में। बात क्लियर हो गई? अब देखिए, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, मैं आपको यहां पर सिखाना ये नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको यहां पर सिखाना चाह रहा था एक दूसरी बात। यानी कि सवाल तो पूरा यही है, बस जो यहां पर लिखा है ना, देन साउथ ईस्ट डायरेक्शन विल बी डिनोटेड बाय विच डायरेक्शन, ठीक है। सो अगर इसको थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, एकदम थोड़ा सा, कैसा कि विच डायरेक्शन will be denoted by south east, के हिंदी में यदि हम कहें कि तो साउथ ईस्ट के द्वारा किस दिशा को निरूपित किया जाएगा, ठीक है। यदि ये पॉइंट बन जाता है तो आपका ये आंसर चेंज होएगा या नहीं होएगा? तो देखिए जनाब, पॉइंट क्या हो जाएगा कि अब जो आपका क्वेश्चन मार्क है वो इस तरफ हो जाएगा और आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन अब इस तरफ आ जाएगा। इनका कहने का मतलब ये हो गया कि साउथ ईस्ट दिशा किस दिशा को निरूपित कर रही है। यदि वहां पर डिनोटेड बाय आ गया है ना, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट दिशा किस दिशा को निरूपित कर रही है। तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए फिर आपको क्या करना होगा जनाब? फिर आपको यहां पर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। जो अभी तक आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, वहां पर आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। तो साउथ ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर आप किस दिशा की ओर पहुंचेंगे जनाब? ईस्ट डायरेक्शन की ओर पहुंच जाएंगे। तो आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से और संभाल करके पढ़ना होगा, नहीं बात बिगड़ सकती है, ठीक है। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का जवाब हम किससे देंगे? अब रोटेशनल फैक्टर से देंगे। कभी भी एग्जाम में ये मत कीजिएगा कि इसको बनाया और फिर गोल गोल रानी इतना इतना पानी घुमाना शुरू कर दिया, यहां से यहां गए, वहां गए, यहां गए, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप करोगे तो फिर फंस जाओगे। आपको किस चीज का यूज करना है? रोटेशनल फैक्टर। ध्यान रखिएगा जनाब, रोटेशनल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। इसकी सहायता से मैं आपको बहुत सारे प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। कहा गया है वेस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट। चलिए लिखते हैं इसको। यदि वेस्ट को कहा जा रहा हो नॉर्थ वेस्ट, कितना आया? 45 डिग्री क्लॉकवाइज, रोटेशनल फैक्टर इतना ही होगा। देन नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ईस्ट। तो जनाब नॉर्थ से ईस्ट के बीच रोटेशनल फैक्टर कितना होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज का होगा। क्लियर? देन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज साउथ। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज साउथ। अब कितना आया? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। देन विच डायरेक्शन विल डिनोट साउथ वेस्ट? विच डायरेक्शन विल डिनोट साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट को कौन सी दिशा दिखाएगी? तो देखिए जनाब, यहां पर पॉइंट क्या बना? पॉइंट ये बना है कि पहले तो 45 डिग्री था, लेकिन जब हम अगली बार आए तो हमारा रोटेशनल डिग्री में ऐड हो गया 45 डिग्री। हमारा आरएफ रोटेशनल फैक्टर 45 डिग्री से बढ़ गया। यहां पर आने पर भी हमारा रोटेशनल फैक्टर 45 डिग्री से बढ़ गया, तो यहां पर आने के लिए भी हमारा रोटेशनल फैक्टर 45 डिग्री से बढ़ जाएगा और 135 में 45 जोड़ने पर बन जाएगा जनाब 180 डिग्री क्लॉकवाइज। है कि नहीं? सिंपल था। हमने जैसे ही कंपेयर किया तो हमको दिख गया कि ये 45 डिग्री से बढ़ रहा है। अब यदि बढ़ रहा है तो आखिरी वाले को भी बढ़ा देंगे। तो साउथ वेस्ट से 180 डिग्री क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट अपोजिट। ठीक विपरीत आ जाओ।
तो साउथ का उल्टा क्या होता है? नॉर्थ होता है और वेस्ट का उल्टा क्या होता है? ईस्ट होता है। आंसर आ गया। जस्ट अपोजिट साउथ वेस्ट का ठीक उल्टा क्या होगा जनाब? नॉर्थ ईस्ट होगा। तो इन सब चीजों की जब आप प्रैक्टिस पे लेकर के आओगे ना, तो यही सवाल उड़ जाएगा। आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, मेरा वादा और दावा दोनों ही बातें। यदि आप इस तरीके से कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लो, जनाब आपको इन चीजों में पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न हमसे कहता है कि इन अ क्लॉक एट 5:30 मिनट हैंड फेसेस टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन इन विच आवर हैंड फेसेस। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब सबसे पहले तो अगर हम देखें रियल में जब घड़ी में ठीक 5:30 बज रहे होते हैं, इमेजिन कीजिए जब घड़ी में ठीक 5:30 बज रहे होते हैं, तो जो हमारा मिनट हैंड है ये कहां पर फेस कर रहा होता है जनाब? साउथ में। और जो हमारा आवर हैंड है जनाब, ये कहां फेस कर रहा होता है? साउथ ईस्ट में, है कि नहीं? जो मिनट हैंड है वो साउथ में और जो आवर हैंड है वो कहां पर? साउथ ईस्ट में। ठीक, नाउ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे? तो जनाब क्वेश्चन का हमारे कहना है कि यदि मिनट हैंड वेस्ट में फेस कर रहा हो, तो इस हिसाब से ये कहां पर फेस करेगा? तो जनाब यदि मिनट हैंड कहां पर फेस कर रहा है? यदि मिनट हैंड साउथ में फेस कर रहा है और हम इसे कहां ले गए? वेस्ट में, तो साउथ से वेस्ट आने के लिए हम कितना घूमेंगे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो सेम आवर हैंड भी कितना चला जाएगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला जाएगा। और साउथ ईस्ट से ये कहां पर पहुंच जाएगा आपके? तो जनाब ये साउथ ईस्ट से पहुंच जाएगा आपका साउथ वेस्ट में। और ये हो गया आंसर। जो रोटेशनल फैक्टर से आपका मिनट हैंड घूम रहा है, सेम रोटेशनल फैक्टर से आप आवर हैंड को भी घुमा दीजिए। इसीलिए आपका रोटेशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चल आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया है? देखिए तो नेक्स्ट कहा गया है कि it is 3 o'clock. If at this time the minute hand point towards northeast, then in which our hand would be? यदि 3 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो एकदम सिंपल सी बात है ना। यदि हम बात करते हैं रियल की, तो रियल में देखिए जनाब 3 बजे, रियल में देखिए जनाब 3 बजे, जब घड़ी में 3 बज रहा होता है तो हमारा मिनट हैंड कहां होता है जनाब? मिनट हैंड होता है नॉर्थ की में। और आवर हैंड कहां होता है जनाब? आवर हैंड होता है ठीक ईस्ट में। कंप्लीट है ना? ठीक होता है कहां पर? ईस्ट में। क्लियर? अब इसको कहां ले गया है? नॉर्थ ईस्ट में लेकर के गए हैं। देखिए लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। मिनट हैंड को कहां लेकर के गया है? नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि रोटेशनल फैक्टर कितना है दोस्त? 45 डिग्री क्लॉकवाइज का। तो इस प्रकार से ईस्ट को भी हम कहां घुमाएंगे? 45 डिग्री क्लॉकवाइज में। और फिर ये ईस्ट से कहां पहुंच जाएगा? ये ईस्ट से पहुंच जाएगा आपके साउथ ईस्ट में। कोई दिक्कत परेशानी? विद इन सेकेंड्स, चुटकियों में इस प्रकार के सवाल मारे जा सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। क्लियर हुई बात? तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कहा गया है इट्स 9 o'clock। अब घड़ी में 9 बज रहा है, तो बस शुरू हो जाइए। रियल, अच्छा इस पे कुछ नहीं लिखते अपन, ठीक है, सिर्फ ओरली मार देंगे, कुछ नहीं लिखना। कहा गया है इट्स 9 o'clock, ठीक है, 9 बज रहा है। अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए 9 बज रहा होगा तो मिनट की सुई कहां? नॉर्थ में, और घंटे की सुई कहां? वेस्ट में, है कि नहीं? 9 बज रहा होगा तो मिनट की सुई नॉर्थ में जनाब, और घंटे की सुई होगी। ठीक, नाउ इफ एट दिस टाइम आवर हैंड पॉइंट टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, यदि आवर हैंड को साउथ वेस्ट में ले आया, यानी कितना गया? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया कि नहीं गया? साउथ वेस्ट में आया यानी कितना गया? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो
क्या करेंगे हम, मिनिट हैंड को भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे कर देंगे, तो मिनिट हैंड भी हमारा खिसक के कहां जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, कहानी खत्म होगी। यदि हमारा आवर हैंड यानी कोई भी एक हैंड जितने डिग्री से रोटेट होगा उतने डिग्री से उसको भी करा दीजिए, परेशानी और घबराने वाली कोई भी बात नहीं। ये डायरेक्शन और डिस्टेंस की कहानी है। ठीक, तो क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, कहा गया है अ मैन फेसेस नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, एक व्यक्ति नॉर्थ दिशा की ओर देख रहा है। फ्रॉम वेयर ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लिख लिया हमने 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी मेंशन कर लेते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। एट लास्ट ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, आखिरी में घूम गया। नाउ हिज फेस ऑन विच साइड, यानी कि अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक बहुत प्यारा सा शॉर्टकट है, क्या कि जो भी सेम डायरेक्शंस में है, जो भी आपको सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, हम उन्हें आपस में क्या कर देंगे जनाब, ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, जो भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, हम इसे आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक जनाब, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होकर के क्या बन जाएगा, कैंसिल बन जाएगा। तो यहां पर देखिए आपके साथ में क्या क्या कैंसिल हो सकता है, क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। ठीक, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में है, 180 में से 90 घटा दोगे तो कितना बचेगा जनाब, 180 में से 90 घटाओगे तो 90 ही तो बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। क्लॉकवाइज कितना था, 180 था, और एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ 90 ही था, तो एंटी क्लॉकवाइज तो पूरा खत्म, जो भी बचेगा किसका बचेगा, क्लॉकवाइज का बचेगा। तो अब यही बचा हमारा क्या, रोटेशनल फैक्टर। इससे आप शुरू वाली दिशा को घुमा दो, तो यदि आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज से नॉर्थ को घुमाते हो तो जनाब कहां पर पहुंच जाओगे आप, ईस्ट में, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गई बात, एकदम सिंपल। नाउ चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अब कहा गया हमसे कि अ मैन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट टर्न्स लेफ्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है, और फिर कहां घूम रहा है, अपने लेफ्ट में। लेफ्ट तो एक हो गया लेफ्ट में, फिर कहां जा रहा है, राइट में, फिर से राइट, फिर से राइट, और अगेन लेफ्ट। और पूछा गया है कि बताइए अब वो किस दिशा में देख रहा है। तो अब देखिए सिंपल सी एक बात है कि लेफ्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, और राइट का मतलब क्या होता है जनाब, 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। तो ये दोनों तो यहीं की यहीं कैंसिल हो जाएंगे ना, लेफ्ट और राइट से, और ये दोनों यहां कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ एक राइट। तो नॉर्थ वेस्ट से यदि आप राइट में घूमते हो, यदि नॉर्थ वेस्ट से आप राइट में घूमते हो तो कहां पर पहुंच जाओगे आप, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाओगे। बात क्लियर हो गई दोस्त। अब देखिए चलिए, अ मैन फेसिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट टर्न्स लेफ्ट 90 डिग्री। क्लियर, तो हमने कहा कि ये रहे साउथ ईस्ट में, अब यहां से ये टर्न ले रहा है कितना, 90 डिग्री का। लेफ्ट यानी कि क्या हुआ, चाहे आप लेफ्ट लिख दो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, बात बरोबर ही आएगी। फिर राइट में घूम रहा है कितना, 135 डिग्री का, फिर से लेफ्ट में घूम रहा है कितना, 180 डिग्री को, और फिर राइट में घूम रहा है 45 डिग्री, और फिर लेफ्ट में घूम रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो अब अपन इसको करते हैं कैंसिल। क्या क्या कैंसिल होएगा जनाब, देखो तो जरा, यहां पर राइट 45 से लेफ्ट 45 कैंसिल हो गया, बात बरोबर है। और यहां पर अगर देखा जाए तो फिर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बिठाना पड़ेगा। ठीक है,
वैसे आप थोड़ा सा आसान तो बना सकते हो, जैसे आप ये राइट और लेफ्ट, यदि आप इन दोनों को आपस में घटाओ, यदि आप ये राइट और लेफ्ट इन दोनों को आपस में घटाओ तो कितना बचेगा, 45 डिग्री। और किसका बचेगा, राइट का बचेगा, है ना, सिंपल है ना। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 45 डिग्री राइट का। अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए तो क्या बचेगा, फिर से बचेगा 45 डिग्री, लेकिन किसका, लेफ्ट का, क्योंकि लेफ्ट की अमाउंट ज्यादा है। तो जनाब यदि आप, अब ये क्या हुआ अपना रोटेशनल फैक्टर, यदि आप इसको रोटेशनल फैक्टर से घुमाओगे तो साउथ ईस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। साउथ ईस्ट आपको पता है ना कहां होता है, तुरंत इमेजिन करो, साउथ नीचे होता है, राइट में ईस्ट होता है, इनके ठीक बीच में साउथ ईस्ट आएगा। इसीलिए मैंने आपको याद कराया है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये चीजें याद करवाई है कि ऊपर जब देख रहे हैं तो नॉर्थ, नीचे देख रहे हैं साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। मानने को आप कहीं भी मान सकते हो, लेकिन जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा सीख करके चलो, तो उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो बीच में ये हुआ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कहां पहुंच जाओगे जनाब, ईस्ट में पहुंच जाओगे। कोई डाउट, नो डाउट सर, सब एकदम मस्त क्लियर है कि नहीं। अब देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस के ये शुरुआती सवाल है एक इंट्रोडक्शन प्रकार से, जो बेसिक डायरेक्शन मैंने यहां लिखा हुआ बेसिक रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, रोटेशन के आधार पर जिन सवालों को पूछा जाता है, ठीक है। एक सवाल अब मैं आपके लिए देकर के जा रहा हूं, ये होमवर्क है आपका, ठीक। इसको होमवर्क क्या, अभी वीडियो के बाद इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करके जाइएगा। अगली सीरीज में हम आगे पढ़ेंगे सिंगल पर्सन जर्नी के लिए, डबल पर्सन जर्नी के लिए, पॉइंट डायरेक्शन के लिए, कोडेड डायरेक्शन के लिए, यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी वेब सीरीज चलेगी। क्लियर हुई बात। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।